जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज जलजले के झटके महसूस किए गए। शाम 4:31 के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। झटकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की जानिब भाग निकले। जम्मू कश्मीर में जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है। इस जलजले का मरकज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मीरपुर इलाका बताया जा रहा है। जलजले से पीओके और पाकिस्तान के चंद मकामात पर जानी और माली नुकसान की खबरें मौसूल हुई हैं। झटके महसूस हुए। मैं तो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन एकदम से सारा टेबल हिलना शुरू हो गया। मैं जिस चेयर पे था वो चेयर हिलना शुरू हो गई, तो हम लोग एकदम से भागे घबरा के। तो इसमें यही सेफ होता है कि आप फटाफट जिस बिल्डिंग में है वहाँ से निकल के नीचे आ जाइए, ताकि आप अपने आप को तो सेफ कीजिए। बिल्कुल झटके महसूस किए गए। मैं अपने ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे थी और झटके एकदम ये था कि अपना लैपटॉप सिस्टम पूरा हिल गया और हम ये डर के अपने ऑफिस से नीचे सीढ़ी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। एंड थैंक गॉड भगवान की दया से कि हम सेफ हैं। साबिक वजीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। वो कश्मीर का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद जम्मू पहुंचे हैं। आजाद ने इल्जाम लगाया कि इन्हें उन मकामात पर जाने की इजाजत नहीं दी गई जहां इन्हें जाना था। वाज़ेह है कि आजाद को सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाजत दी है। जो भी मुझे कहना होगा वो कहूंगा। लेकिन आपने जो असेसमेंट किया, क्या आप बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट में भी बताने वाले हैं आप? अब देखेंगे, वो दिल्ली जाके फैसला करेंगे जी। लेकिन जितनी जगह मैं जाना चाहता था उसका 10वां हिस्सा भी हमको जाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर कश्मीर मामले पर खौफ पैदा करने का इल्जाम आयद किया है। पार्टी के कौमी तर्जुमान मुरलीधर राव का कहना है कि मुल्क के मफादात को नजर में रखकर ही जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने के बाद राय आमा हमवार करने के मिशन के तहत बीजेपी तर्जुमान गुलबर्गा पहुंचे थे। राव ने कहा कि दफा 370 के हटाने से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को फायदा पहुंचेगा। संशोधन किया है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तभी मायावती पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, टीआरएस पार्टी, वाईएसआर पार्टी, इन सब ने इस बिल पर समर्थन किया है, मेजॉरिटी के साथ किया है। तो इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये कुप्रचार ये देश हित में नहीं है। और अंत में मैं और एक बात कहना चाहता हूं। आप देखा है, मुसलमान सरकार और मुसलमान देश इसका विरोध करेंगे, ऐसा पार्लियामेंट में कांग्रेस ने कहा था। किंतु सऊदी अरेबिया, ईरान, यमन, अरब अमीरात, ये सारे देश मोदी जी के निर्णय को गलत नहीं माना है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ये कहा है। तो कांग्रेस खौफ बढ़ाने का काम बंद कर दे, गलत प्रचार करने का काम बंद कर दे। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दफा 144 बदस्तूर नाफिज है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। ताहम श्रीनगर के लाल चौक में सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली रहीं। निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुतासिर है। अगरचे स्कूल खुले हैं, ताहम तलबा की हाजिरी 0 के बराबर है। मवासलाती निजाम बंद रहने से आम लोगों और तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को खास तौर पर मुश्किलात दरपेश हैं। वादी कश्मीर की कुछ फजाई तस्वीरें मौसूल हुई हैं। इन तस्वीर में कश्मीर के हालात मामूल पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोग खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर चहल पहल देखी जा रही है। जहलिम से रेत निकालने का काम भी जारी है। दीगर तामीराती काम जारी है। लोगों की नक्ल हरकत साफ नजर आ रही है। ऐसे में अलहदगी पसंदों के वो दावे गलत साबित हो रहे हैं कि कश्मीर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है।
जिला गांधरबल में भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। तिजारती और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। इस बीच निजी गाड़ियों की नक्ल हमल में इजाफा देखने को मिला है। अगरचे जिला में बंदिशें या पाबंदियां नहीं हैं, ताहम अमन और कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। तिजारती और तालीमी शोबा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर है। उधर कस्बा शोपियां में मुसलसल कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने से आम जिंदगी मुतासिर है। कस्बा समेत पूरे जिला में निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे जिला में मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला शोपियां में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से तलबा और मेवा सन्नत से जुड़े अफराद को दुश्वारियों का सामना है। स्कूलों में तलबा की हाजिरी मुतासिर है। कस्बा पुलवामा में बंदिशें पूरी तरह हटाई गई हैं। कस्बे में 144 नाफिज है। कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती जारी है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। निजी गाड़ियों की नक्ल हमल देखी जा रही है। इस दौरान पुलवामा फ्रूट मंडी में कारोबार मुतासिर है। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। दुकानों और कारोबारी इदारों के बंद रहने से मामूलात की जिंदगी बहाल होने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है। मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त में गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में इजाफा हो गया है। शाहरा समेत तमाम हसास मकामात पर भी फोर्सेस की तैनाती जारी है। फोर्सेस मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करती नजर आ रही है। उधर जिला कुलगाम के कस्बा जात और तहसील मकामात पर आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर मुतासिर है, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला के नूराबाद, होमशालीबुग, दिवसर और कुलगाम के बाजारों में बंद रहा। जिले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। जिला कुपवाड़ा में भी किसी किस्म की बंदिशें नहीं हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नक्ल हरकत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ तलबा और तालबात को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में आज भी तलबा की हाजिरी ना के बराबर रही। मरकजी सरकार की खुसूसी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए पुलिस में खुसूसी भर्ती मुहिम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान भर्ती मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। आज से भर्ती के लिए फॉर्म भरने का आगाज हुआ। सैकड़ों नौजवानों ने आज अपनी दरख्वास्तें जमा की। इस सिलसिले में पुलिस लाइन जम्मू में उम्मीदवारों का काफी रश रहा। इन उम्मीदवारों का कहना है कि इन्हें काफी खुशी है कि सरकार ने इन्हें रोजगार फराहम करने के लिए ये कदम उठाया है। लग रहा है कि जो अभी गवर्नमेंट ने ये भर्ती कर रहे हैं जेकेपी की, और जो वो सिर्फ और बॉर्डर वालों के लिए, जो भाई ये सारे अभी यहाँ पे फॉर्म लगाने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्दी ये भर्ती की जाए। काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम बॉर्डर एरिया के बिलोंग करते हैं सभी लोग जो भी हैं, तो आपको पता है बॉम्बार्डिमेंट होती रहती है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। काफ़ी ज़्यादा सभी अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, जितने भी लड़के आए हैं सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी इससे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इससे हमें। जो बॉर्डर के लड़के हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम ले रहे हैं। टाइमिंग इसकी जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक रखी गई है। और ये जो भर्ती है ये सिर्फ बॉर्डर बेल्ट तक, यानी जो IB है उसके 10 किलोमीटर तक जो रहते हैं लोग, उन्हीं के लिए ये भर्ती जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। यूथ जो है वो काफ़ी आ रहे हैं, उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट है, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट है और लोग जो हैं वो मौके ढूंढ रहे हैं रोजगार के। और जब उनको जहां भी उनको जो है वो मिलता है मौका, तो दे आर वेरी फोर्थकमिंग अबाउट इट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN नित्तू ने कहा है कि उड़ी और बोनियार में मौसम सरमा के लिए जरूरी अशिया का स्टॉक का जायजा लेने की गर्ज से इकदाम उठाया गया है और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। DC ने पंचों और सरपंचों के एक मुजम्मे से खिताब किया। उन्होंने अपने अपने इलाकों में पाए जा रहे मसाइल से DC को वाकिफ कराया। आज आए थे, वहाँ से पंच सरपंचेस भी आए थे, तो इन्होंने अपने अपने इलाकों के मसलों का जिक्र किया। मैंने अफसरों को जो है वो ऑन स्पॉट ही कुछ डायरेक्शंस दी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उनकी डिमांड्स पे अमल करेंगे। जो भी डेवलपमेंट के हवाले से सरगर्मियाँ करनी है तो उसके हवाले से हम फॉलोअप करेंगे। जो डंपिंग ऑफ विंटर डंपिंग का इशू है
वो भी हम फॉलो करवाएंगे। और आने वाले दिनों में अगर कहीं भी फिर विंटर के हवाले से कोई दिक्कतें हों, वो लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके हवाले से सारे इंतजाम जो है एडवांस में करने का मैंने उनको पूरा भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों के एक ग्रुप ने जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज पंच सरपंच एसोसिएशन नामी एक नई एसोसिएशन तश्कील दी है। मौलवी तारिक को एसोसिएशन का सदर चुना गया है, जबकि बशीर अहमद को नायब सदर का ओहदा दिया गया। नई एसोसिएशन का ऐलान करते हुए मौलवी तारिक ने कहा कि एसोसिएशन पंचों और सरपंचों को हकीकत में बाइख्तियार बनाने के लिए काम करेगी। अभी तक जीरो है, सिर्फ स्टेटमेंट आ रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, अभी तक न बेसिक फैसिलिटीज दी गई है, न फंड्स दिए गए हैं ताकि लोगों में शदुम्मत से काम हो सके। उसकी रफ्तार बहुत कम है, उस रफ्तार को सरकार को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि अरकान पंचायत जो हैं, अरकान म्यूनसिपैलिटी जो है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, प्रॉपर एकोमोडेशन दे और प्रॉपर ऑनरेरियम दे, ताकि ये खुल के अच्छी तरीके से वो ख्वाब तामील अमल में ला सके जिसके लिए इन्हें मदऊ किया गया था। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी और शहर आफाक झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए वुलर के एक वसी रकबे की ड्रेजिंग का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस हाईटेक ड्रेजिंग पर 155 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। देखिए बांडीपुरा से सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में वाक़या एशिया की सबसे बड़ी और शहर आफाक झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए साल 2011 में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। अथॉरिटी के क़याम के बाद ही सबसे पहले वुलर की डिमार्केशन का काम शुरू किया गया। सदरकोट पाइन के मकाम पर वुलर के एक हिस्से की ड्रेजिंग भी अमल में लाई गई। ड्रेजिंग के दौरान रिवायती मशीनों को इस्तेमाल में लाया गया। मार्च 2019 में पहली बार वुकमा ने वुलर की हाईटेक ड्रेजिंग के लिए एक नेशनल कंपनी के जरिए वुलर की ड्रेजिंग अमल में लाई। इस प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करके वुलर के एक हिस्से की ड्रेजिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। काम को आगे बढ़ाते हुए अब 155 करोड़ रुपए का एक और ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम तर लवाजमात को हतमी शक्ल दे दी गई है। झील में मौजूद 24 लाख के करीब बेद के दरख्त काटने का मंसूबा है। इस सिलसिले में अथॉरिटी के क़याम के बाद सिर्फ 6000 के करीब ही बेद के दरख्त काटे गए। इंतजामिया का कहना है कि वुलर में मौजूद बेद के दरख्तों को काटने के लिए मुतल्लिका महकमों को काम में सूरत लाने के लिए हिदायत दी गई है। इसी में अभी फिलहाल एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें डिटेल बनाएंगे कितनी इंक्रोचमेंट है। मोस्टली इसमें इंक्रोचमेंट इन द सेंस के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पर अपने प्लांटेशन वगैरह की थी, फ्यूल वुड वगैरह के लिए, तो उसी जो हमारा टेंडर हो रहा है उसमें हम वो जो ट्रीज लगे हुए हैं उसमें प्लांटेशन है उसे भी रिमूव किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस प्रोजेक्ट के दौरान सदरकोट पाइन और बानियारी के मकाम पर वुलर की ड्रेजिंग अमल में लाई जाएगी। 21 माह के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा। काम के दौरान नाज नाला की बहाली के अलावा वुलर के किनारों को भी मजबूत बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। करगिल में 15 रोजा इको टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। JKL फाउंडेशन कोरिया के इश्तिराक से मुनाकिदा ट्रेनिंग प्रोग्राम में 150 नौजवानों ने ट्रेनिंग हासिल की। इफ्तिताही तकरीब पर LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टूरिज्म फोनचुक ताशी मेहमान खुसूसी रहे। मिलने के बाद लद्दाख में टूरिज्म का बढ़ावा मनी फोल्ड ये बहुत ज़्यादा तादाद में लद्दाख में टूरिज्म आने के अंदेशा है। आने वाले हमारे यहाँ पे बामा एंटाप का जो है सेंचुरी ओल्ड स्टैच्यू यहाँ पे हमारे संघ को ये बार से मूलबेग वगैरह में है, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे काफ़ी पिलग्रिमेज टूरिज्म यहाँ पे आने का एक पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इतनी वैरायटी है, यहाँ पर इतना मतलब एक कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, यहाँ पर उसका एक जमावड़ा है। बस ये है कि एक पैकेजिंग नहीं हो पाई, उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं हो पाई। तो
प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए हम हैं, और बाकी ब्रांडिंग करने के लिए तो मुझे लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग बनानी चाहिए। लद्दाख के बारे में तो हमें इसके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि हमें इस ट्रेनिंग से 14 डेज ट्रेनिंग के लिए आए, उससे हमें बहुत अलग अलग ट्रेनर से ट्रेन मिलेंगे और उसके बाद में हमें उसमें हमें थोड़ा सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, फिर हमें बहुत फ़ायदा। महकमे बिजली के मुलाजमीन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले जनूबी कश्मीर के 4 अजला से वाबस्ता मुलाजमीन ने अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बिजली महकमे की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन ने कहा कि सरकार की इस कोशिश से यहाँ के आबाई ज़खायर के इस्तेहसाल का भी खदशा है। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। मुतालबात है कि डिपार्टमेंट को पहले पावर डिपार्टमेंट को अपनी शक्ल में एक असली सूरत में आप उसको रखिए। उसके साथ साथ जो भी मुलाजिम यहाँ पे हैं अनबंडलिंग प्रोग्राम के खिलाफ, हम चाहते हैं कि हमें खदशात जाहिर होते हैं। इवन की चीफ इंजीनियर से लेकर डीसीपी पावर तक हर कोई इस दलदल में है कि आगे क्या होने वाला है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हम किसी रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम रिफॉर्म्स करके इस डिपार्टमेंट को नफा बख्श लाइनों पर चलाएंगे और यहाँ के सार्फिन को 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप हजरात को आपको भी वाकिफ है कि इससे पहले भी रिफॉर्म्स के नाम पर यहाँ बहुत सी स्कीमें आई, लॉसेस कम नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा एक मुतालबा है गवर्नर इंतजामिया से इसकी तहकीकात की। श्रीनगर शहर में पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 24 घंटे काम करने वाले इस कंट्रोल रूम से पानी के इजाफी टैंकर काम पर लगाए गए हैं। ये टैंकर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए काम पर लगाए गए हैं। इंतजामिया 25 सितंबर की रात तक पानी की सप्लाई दोबारा बहाल कर सकती है। वाज़ेह है कि श्रीनगर के बाशिंदे पानी की अदम दस्तयाबी से काफी मुश्किलात में मुब्तला है। सिंध पावर कनाल की मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई में खलल पड़ा है। सिस्टर डिवीजन से एडिशनल 17 नंबर ऑफ टैंकर्स और 15 टैंकर्स जो हमारे अपने भी है, तो 32 फ्लीट जो है इट वर्क्स अबाउट 15 लाख लीटर हम ऑगमेंट करेंगे लोगों को। जहाँ तक जो ये हमारे ग्रे एरियाज है, हॉस्पिटल्स है, एमरजेंसी सर्विसेज जो है उनकी हम प्रायोरिटी में देंगे। बाकी मैरिजेस हैं उनको हम प्रायोरिटी में रखेंगे। लोगों को ये कल दिन और उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम 25 तारीख को रात को ये फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके हवाले से कोई कंट्रोल रूम हमने यहाँ पर प्रोविंशियल कंट्रोल रूम वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर से राउंड द क्लॉक 24/7 पिछले 4 दिन से हमने ये 24/7 करा विद एडिशनल रिइंफोर्समेंट ऑफ जेईस। मौजूदा सूरत हाल में सरकार की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और दीगर मुस्तकीन को माहाना वजीफा फराहम करने में भी मुश्किलात पेश आ रही है। अनंतनाग में ऐसे अफराद के एक वफ्द ने न्यूज़ 18 को बताया कि इन्हें काफी अरसे से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कई बार मुतल्लिका दफातर के चक्कर लगाए मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। कई बार इन्हें इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से खाली हाथ लौटना पड़ा। इन अफराद ने गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। कहीं फाइल आग बंद तथा गई मैं 1.5 वरी तथ में 5-7 लाख रुपये गुजर 5-7 लाख मगर तम वे क्या बात सही तंग आज क्या वजूहत क्या यह पाई क्या मुश्किलात क्या ऑनलाइन क्या बंद क्या ऑनलाइन मुलाजमन गो तनख्वाह सैनिस सोन रॉपिस सास क्या गब्यो इन इंटरनेट प्रॉब्लम वन मगर मुलाजमन गो जनाब तनख्वाह सोन तनख्वाह तेल तिमन ति बंद आसन तिमन ति ऑनलाइन अस दोप तिमो तिम वन ऑनलाइन तुहद तेल सोन योत ऑनलाइन। लावडा की जानिब से श्रीनगर में डल झील और इसके अतराफ नाजायज तजावुजात को हटाने की मुहिम जारी है। हालिया मुहिम चांदपुरा, हारवन और डल झील के अंदरूनी हिस्से में चलाई गई। लावडा के एनफोर्समेंट विंग का कहना है कि इस मुहिम के दौरान चंद तामीरात, टीन के शेड और दुकानें मुनहदिम कर दी गई हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने बांडीपुरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग में डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा, एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक के अलावा तमाम जिला और सेक्टोरल अफसरान ने शिरकत की। डीसी बांडीपुरा ने सूबाई कमिश्नर को जिला में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का खाका पेश किया। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती कामों में सूरत लाकर तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने बीडीसी चुनाव की तैयारी और गुरेज में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की स्टॉक पोजीशन का भी जायजा लिया। वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में ऑक्स ब्रिज तालीमी इदारे ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एमबीए और दीगर कोर्सेज में मुफ्त दाखिला देने का ऐलान किया है। वादी के हालात को देखते हुए इस खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। एक रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग मुकीम हैं। यहाँ चंद कश्मीरियों ने मिलकर कॉलेज भी कायम किया। एजाज अली खान और मंजूर अली खान ने 1997 में ऑक्स ब्रिज कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के हालात को देखते हुए कॉलेज ने जम्मू कश्मीर के तलबा को MBA में मुफ्त एडमिशन देने का ऐलान किया है। ऑफर दिया एक्चुअली कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस वक्त से MBA के लिए दिया क्योंकि वो कोर्स इस वक्त अवेलेबल है। बाकी सब कोर्सेज का एडमिशन क्लोज हो गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में है उसको नज़र रख के हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे कश्मीरियों के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने 25% ऑफ MBA के जो कोटा है उसमें से 25% कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है। यानी कि उनको ट्यूशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, एडमिशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 2 years MBA के लिए 25,000 टोटल रहेगा। ये हमने इस बार स्टार्ट किया। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अली खान ने कहा कि MBA कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा फौरन KMAT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपनी दरख्वास्त दें। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसका लास्ट डेट 1 महीने भी और चलेगा। मगर अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि MBA के लिए मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने वहाँ CMAT दिया, NET दिया, CAT दिया, कुछ भी, वो डायरेक्टली आके एडमिशन ले सकता है। अगर किसी ने ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए तो वो क्या कर सकते हैं, 30th ऑफ दिस मंथ लास्ट डेट है KMAT का, तो वो ऑनलाइन जाके बाहर किसी के फ्रेंड्स का कोई रिलेटिव है उनको, तो वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं KMAT में और वहाँ रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद में कॉलेज में आ सकते हैं। ऑक्स ब्रिज इदारे ने MBA की कुल 60 नशिस्तों में 15 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। आने वाले तालीमी साल से दीगर कोर्सेज में भी 25 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुख्तस करने का यहाँ फैसला लिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ लोगों में इंतजामिया के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पेडियाट्रिशियन की अदम दस्तयाबी से मरीजों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मामले को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। सुबह पे प्रार डॉक्टर साहब आस दवा पे वो चीज प्राइवेट पे डॉक्टर साहब एडमिनिस्ट्रेशन चलानी कि समझो क्या सिक्योरिटी वाले वापस डॉक्टर फलान डॉक्टर सोजन फलान बच डॉक्टर अड़जी डॉक्टर्स के करो बाकी बाकी डॉक्टर्स बच्चन डॉक्टर साहब अभी 11 बज गए 11:30। क्या मसला है अब? हमारा बच्चा ठीक नहीं है। हाँ। कल भी हम आए थे, इधर कोई नहीं था, वापस चले गए। आज हम फिर आए, आज भी कोई डॉक्टर ही नहीं है। मुश्किलात हो रहे हैं, मुश्किलात हो रहे हैं ना। 10:30 बजे हम कूर खेमा पानस डी सी साहब हेर पान सब कर चेक कर तो समझा
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद बाबा के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखी जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के गिरदुनहवा में जारी दीवारबंदी का भी जायजा लिया। तामीराती एजेंसियों पर जोर दिया गया कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर दीवारबंदी मुकम्मल करें। जो पेशेंट लोड है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा ही है, बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, इसलिए थोड़ा सा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की हमें ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है और डीएनबी कोर्सेज के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। इसीलिए सीएमओ साहिबा कल दिल्ली भी जा रही हैं इसी चीज़ को आगे परस्यू करने के लिए, ताकि जो हमारी डीएनबी स्पेशलाइजेशन एटलीस्ट 3 डिसिप्लिन्स में, और हमारी कोशिश भी रहेगी कि गायनिकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स को भी हमें इसमें ऐड कर सकें, ताकि जो ये सारे इश्यूज हैं डॉक्टर्स की शॉर्टेज का वो रिड्रेस हो सके। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में जब हमारा डीएनबी सर्टिफिकेशन अप्रूव हो जाता है तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज का इशू काफी हद तक हल हो चुका है। कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को बढ़ने से लोगों में गुस्सा पाया जा रहा था। एसएसपी कठुआ ने जानकारी देते हुए कहा कि हथली पोस्ट के इंचार्ज ने मुस्तादी दिखाते हुए बाइक चोर ग्रुप के 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 25 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि इन चोरों के तार दूसरी रियासतों के ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं और बताया गया कि ये अफराद नशे के लिए चोरी करते हैं। पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तक इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ है, उसमें ये पता चला है कि ये लोग मोटरसाइकिल्स की ही चोरी में ज़्यादातर इन्वॉल्व थे, और जो चोरी से उनको पैसा मिला है उसमें से ये नशा करते थे। उसमें से एक जो है वो ड्रग एडिक्ट भी है। उसके अलावा जो चोरी का पैसा है उस पैसे का उन्होंने क्या किया है और जो कितने सारे और मोटरसाइकिल्स उन्होंने चोरी किए हैं, इन बातों का फर्दर जो तफ्तीश है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खेलकूद के मुख्तलिफ मुकाबलों में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। जम्मू के नवाबाद पुलिस स्टेशन के 55 साला SHO बिमल इंधु ने हाल ही में कनाडा में मुनाकिदा पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिमल का कहना है कि खेलकूद के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती और नौजवानों को खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। खुश हो रही है, सबको अच्छा लगता है, मेहनत सफल आई है, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एज इज़ द नंबर, हार्ड वर्क करो, गेमें खेलो और देश का नाम रोशन करो। उधर जिला बड़गाम में नौजवानों की एक तंजीम ने जिला अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड को अपने जिम्मे लिया है। इस तंजीम ने वार्ड की दीवारों पर रंग रोगन कर लिया है, नए पर्दे लगाए गए हैं, बेडशीट्स भी फराहम किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड को तस्वीर और पेंटिंग से सजाया गया है। मरीजों की राहत के लिए ये इकदाम किया गया है। तंजीम से जुड़े रजाकारों का कहना है कि वो अस्पताल में बेहतर माहौल फराहम करने के ख्वाहां हैं। यह करके सफाई वफाई बेडशीट पेशेंट सुकून सफाई पेशेंट सुकून गंदगी जबरदस्त वो गो सोरी मतलब पे बड़गान लड़कों जवानों बहरहाल ये वस सुकून असल ठीक है। क्या शूर न बेड शीट बस और बस रात काल तव रात काल क्या तो ये खिदमतगार आए तिमो शूर असल पे। बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत मेहनत की, पेंटिंग कर लगाई, यहाँ पे पेंट करवाया, यहाँ के जो पर्दे वगैरह सब कुछ इन्होंने इतनी मेहनत के साथ, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये हॉस्पिटल का कैजुअलिटी वार्ड है, यहाँ पे ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। हम 1 महीने 1.5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। इसको हमने रिफर्बिश किया है, पेंट किया है, इसको मॉडर्न लाइंस पे डेवलप करने की कोशिश की है। इसकी सफाई में हमारे वॉलंटियर्स ने दिन रात एक किया है और आज इसका यहाँ बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन हुआ। तुर्तुक लद्दाख के लोगों के एक वफ्द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। उन्होंने तुर्तुक को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। अंजुमन सूफिया नूर बख्शा के जेर क़यादत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौजवान लीडर गुलाम हुसैन ने कहा कि 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के बाद इन्हें उम्मीद थी कि इस सरहदी इलाके की जानिब तवज्जो दी जाएगी और लोगों से सलाह व मशवरे से काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूटी का दर्जा मिलने के बाद अब दोबारा इनमें उम्मीद जाग उठी है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साथ ही साथ काउंसिल में भी मीटिंग हुई।
उनमें हमारी सूफिया नूरबख्शिया या नुब्रा की मुसलमानों का नुमाइंदगी नहीं थी, हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, तो हमारे इश्यूज़ वहाँ नहीं पहुँच रहे थे। इसका हमें फ़िक्र लगा, इसका हमें खदशा लगा। और आपको पता है कि तुर्क इलाका जो है 1971 में आज़ाद होकर हिंदुस्तान में शामिल हुए हैं, तो ये इलाका जो है कल्चरली, ज़बानी तौर पर, ज़मीनी तौर पर, हर चीज़ से लद्दाख से अलग है। तो अलग होने की वजह से हमारे इश्यूज़, हमारी प्रॉब्लम भी अलग है। तो हमारी प्रॉब्लम हमें ही उठाए बगैर ये कहीं नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात जो है, यहाँ लद्दाख की जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंजुमन मोइनुल इस्लाम और अंजुमन इमामिया के लोग जो है हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर समझे तो वो गलत है, वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले एक मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसमें हमारे भी नुमाइंदा था, हमारे भी इश्यूज़ पहुंचते थे, हर जगह उठते थे हमारे इश्यूज़। मगर अभी क्या वजह रही, हमारी दोनों जो बड़े अंजुमन है, दोनों ने इससे दरकिनार करके मीन दूर बैठे हैं, वो अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमारे इश्यूज़ नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छी तरह ध्यान दिया जाए तो ठीक, नहीं तो हम लोग तुर्क इलाके में हम लोग एहतजाज भी करने वाले हैं, क्योंकि ये एक अहम वक्त है। इस वक्त पे जो है अगर आवाज़ नहीं उठाई तो हम लोग बहुत पीछे रहे। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में जिला अनंतनाग की आला सतही स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरान के अलावा पुलिस और दीगर फोर्सेज के अफसरान ने शिरकत की। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। सिक्योरिटी और दीगर मुद्दों पर भी तबादुला ख्याल हुआ। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी फलाह की खातिर अपने फराइज अंजाम दें। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की सरबराही में मुख्तलिफ बैंकों के काम काज का जायजा लिया गया। इसके लिए एक मीटिंग मुनाकिद की गई। मीटिंग में लीड बैंक में मैनेजर ने मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से जिले में जारी सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली जानकारी फराहम की गई। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने जोर दिया कि बैंकों की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक जानकारी फराहम की जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में आज महकमा माल की एक अहम जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। महकमा माल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुतल्लिका तहसीलदार, गिरदावार और पटवारी और दीगर मुतल्लिका मुलाजमीन मौजूद थे। डीसी ने जिला में लैंड एक्विजिशन और इससे जुड़े उमूर पर तबादुला ख्याल किया। उन्होंने हिदायत दी कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। स्वच्छता ही सेवा के तहत जिला कुलगाम के मिनी सेक्रेटरीट में एक सफाई मुहिम का आगाज हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज ने मुहिम को हरी झंडी दिखाई। इस मुहिम के तहत अस्पतालों के साथ साथ सरकारी दफातर और दीगर इमलाक के इर्द गिर्द सफाई मुहिम चलाई जाएगी। जिला के एडिशनल डीसी, एडीसी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। हिंदी जबान के 15 रोजा जश्न प्रोग्राम के सिलसिले में जम्मू में कई तकरीबात का एहतमाम हुआ। हिंदी साहित्य मंडल के जेर एहतमाम एक अदबी तकरीब का एहतमाम हुआ। डॉक्टर आदर्श प्रकाश की तसनीफ करदा रेडवुड जंगल नामी कहानियों से मुतालिक किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। रियासती कल्चरल अकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमन सिंह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब की सदारत कल्चरल अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी रोमेश मेहता ने की। अदब से जुड़ी कई शख्सियात ने शिरकत की। ये तीसरा कहानी संग्रह है रेडवुड जंगल। इसमें मेरी पिछले कुछ वर्षों से लिखी हुई कहानियां हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने जिन भावनाओं को, जिन संवेदनाओं को इनमें उभारने की चेष्टा की है, वो पाठक तक सीधे पहुँचेंगे और पाठक मेरी पुस्तकों को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा। डीडीसी पुंछ राहुल यादव की जानिब से पंचायत झुलास में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। स्वच्छता ही सेवा के तहत यह प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस मौके पर झुलास और सलोतरी के पंचों और सरपंचों ने डीसी को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। भद्रवाह के डोडा में जल शक्ति अभियान के तहत जिला इंतजामिया ने वाटर कंजर्वेशन स्कीम का इफ्तिताह किया। इस अभियान के तहत भद्रवाह में कुदरती आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साथ ही इस अभियान का मकसद आइंदा 5 सालों में हर घर को पाइपों के जरिए पानी फराहम करना है। जिला पुंछ के निंगली बावली इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने ऑटो लोड कैरियर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया है। राजौरी जिला के कुंडी गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पीएचसी बिंडी
में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी से इन्हें मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में किसी भी किस्म की अद्वियात भी मुयस्सर नहीं है। लोगों ने इंतजामिया से मसले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया है। बड़गाम के जिला अस्पताल में पार्किंग के लिए जगह न होने की वजह से एम्बुलेंस गाड़ियों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में जगह की कमी के बायस आए रोज ट्रैफिक जाम हो जाता है। सड़क पर जाम की वजह से मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इस मसले पर जब न्यूज 18 के नुमाइंदे समीउल्लाह ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने से आने से इनकार कर दिया। पे पार्किंग वगैरह कुछ है ही नहीं, गाड़ी हमें आधा किलोमीटर दूर लगानी पड़ती है और जितना भी है आप देख लो यहाँ पे कितनी कंजक्शन है। हर बार पेशेंट को हमें वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रोकने की जगह भी नहीं।